हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में तुम लोग का स्वागत है। हम यहाँ पे तुम लोग को टॉपोलॉजी पढ़ा रहे थे। टॉपोलॉजी में भी बहुत कुछ बता चुके हैं। आज उसी का एक टॉपिक लिए हैं, नेबरहुड। यहाँ पे तुम लोग को एक डेफिनेशन और एक थ्योरम बताएंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और साथ ही थ्योरम भी। नेबरहुड क्या है, इसको बहुत बार डिफाइन करने के लिए आया है। तो अभी तुम लोग को हम बता रहे हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एंड नेबरहुड ऑफ ए सेट। किसी भी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है किसी टॉपोलॉजिकल स्पेस में। ठीक है, मान लेते हैं लेट एक्स टॉप बी ए टॉपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, एक्स टॉप जो है एक टॉपोलॉजिकल स्पेस है। स्पेस ये तुम लोग को हम बता चुके हैं। और साथ ही साथ लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू x। ठीक है, ये जो स्मॉल x लिखे हैं ये इस x का एक मेंबर है या एक एलिमेंट है। देन ए सबसेट n of x is called a neighborhood of x। तब ये जो एक सबसेट है n, किसका सबसेट है? x का, ये नेबरहुड का लाएगा किसका? x का। if there exists an open set G such that x belongs to G and G is a subset of N। समझ में आया क्या है नेबरहुड? क्या लिए? लेट एक्स टॉप बी ए टॉपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, यहां पे चाहो तो लिख सकते हो कि लेट एक्स टॉप बी ए टॉपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि एक्स भी एनी एलिमेंट ऑफ एक्स। स्मॉल एक्स लिए किसका एलिमेंट? कैपिटल एक्स का। Then a subset n of x is called a neighborhood of x। नेबरहुड को NHD भी लिख देते हैं। ठीक है, ये नेबरहुड कि then a subset n of x is called a neighborhood of x if there exists an open set। एक ओपन सेट हमको मिलेगा या टॉप ओपन भी कर सकते हैं। ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है। देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट क्या? G such that x belongs to G and G is a subset of N। यानी कि x को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट आएगा G, और वो G जो है किसका सबसेट होगा? तो N का। ओपन सेट के बारे में तुम लोग को बताए थे पिछले क्लास में कि टॉप का जितना भी एलिमेंट होता है वो ओपन सेट या टॉप ओपन कहलाता है। ठीक है, तो तुम लोग को नेबरहुड का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि नेबरहुड क्या है। कहां क्या बताए थे? नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। किसी भी टॉपोलॉजिकल स्पेस के किसी पॉइंट x का नेबरहुड क्या होता है? तो नेबरहुड x का ही एक सबसेट होता है। कैसा सबसेट? n, जो कि इस कंडीशन को पूरा करता है। कौन सा क्या कंडीशन क्या है कि x को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट हमको G मिलेगा और G n का सबसेट होगा। तब यहाँ पे n क्या कहलाएगा? x का नेबरहुड। और ये जो है x इसका इंटीरियर पॉइंट कहलाता है, जो कि आगे चल के तुम लोग को बताएंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि लेट x टॉप बी ए टॉपोलॉजिकल स्पेस and x belongs to x be any element या x be any element of x, then a subset n of x is called a neighborhood of x if there exists an open set such that x belongs to G and G is a subset of n। ये हो गया हम लोग का नेबरहुड का डेफिनेशन। किसका नेबरहुड? नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। अगर हम यहाँ पे नेबरहुड ऑफ ए सेट बताना चाहें तो ले लेते हैं कि लेट ए, मान लिया कैपिटल ए, बी ए सबसेट ऑफ एक्स।
x जो है सॉरी a जो है x का कोई सबसेट है, then other subset n of x will call the neighborhood of x, sorry neighborhood of a, if n be the neighborhood of each of its point, किसका पॉइंट a का, अगर n जो है a के हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो जाए तो n a का नेबरहुड कहलाता है, यानी कि नेबरहुड ऑफ पॉइंट। यानी कि अगर किसी भी सेट के हर एक पॉइंट का कोई सेट नेबरहुड हो जाता है तो वो उस पूरे सेट का नेबरहुड कहलाता है। यानी कि a में जितना भी पॉइंट है हर एक पॉइंट का n एक नेबरहुड हो जाए, यानी कि इसके हर एक पॉइंट के लिए अगर ये इस कंडीशन को पूरा करता है तो n जो है इस सेट का ही नेबरहुड कहलाता है। नेबरहुड जो होता है उसका हम लोग का घरेलू भाषा में कह सकते हैं पड़ोसी। तो देखो पड़ोसी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जैसे कि हम लोग आपस में कहते हैं मोहल्ला का जो है उसको कहते हैं कि वो हम लोग का पड़ोसी है, लेकिन अगर पूरे देश का पड़ोसी को बोले तो हम लोग के लिए कुछ हो जाएगा, पाकिस्तान भी कह सकते हैं, नेपाल भी कह सकते हैं, ये पड़ोसी देश है। तो उसी प्रकार नेबरहुड जो होता है वो एक पॉइंट का भी होता है और एक सेट का भी होता है। जैसे कि नेबरहुड अभी तुम लोग को पता है कि पर्सनली किसी आदमी के बारे में भी बोल सकते हैं और किसी देश के बारे में भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हम बता रहे हैं कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एंड नेबरहुड ऑफ ए सेट। ठीक है, तो इस पे एक हम बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने जा रहे हैं। थ्योरम है कि अगर कोई सेट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो जाए तो वो सेट ओपन सेट कहलाता है। ठीक है, ये कन्वर्सली भी ट्रू है। थ्योरम क्या है? थ्योरम है ए सबसेट G ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस X top is open if and only if it is a neighborhood of each of its point। यानी कि अगर कोई सेट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो जाए तो वो ओपन सेट कहलाता है। और इसका कन्वर्स क्या है कि अगर कोई सेट अपने यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि अगर कोई सेट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है तो ओपन सेट कहलाता है, और अगर कोई ओपन सेट है तो वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। यहाँ पे थ्योरम में क्या लिखा हुआ है? इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ में हमको दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ता है। तो देखो इसको समझा देते हैं, फिर तीनों हम लिखा देंगे। क्या क्या लिखाना है? नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, नेबरहुड ऑफ ए सेट और ये थ्योरम। तो देख लो क्या है इसका प्रूफ, समझ लो, क्योंकि याद तो होगा नहीं ये सब। समझने के बाद तुम लोग अपने से भी लिख सकते हो। पहले मान लेते हैं, इसको दोनों तरफ से प्रूव करना है क्योंकि इफ एंड ओनली दिया है, जिसको बोलते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। एक बार हम मान लेते हैं कि लेट x इज एन ओपन सेट। x ने n ले लेते हैं, x तो टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं कि ये जो है x तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं और n जो है एक क्या ले लेते हैं? ओपन सेट। देन वी हैव टू शो दैट n is a neighborhood of each of its point. Then we have to show that n is a neighborhood of each of its point. यानी कि n जो है वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है। क्या? पहला हो सकता है कि n is an empty set, यानी कि अगर हम n को 5 मान लेते हैं। अब देखो n जैसे ही 5 हो गया तो हम लोग जानते हैं कि 5 जो है ओपन सेट होता है। पिछले दिन हम बताए थे 5 और x दोनों ओपन सेट होता है और क्लोज सेट भी होता है। तो हमको ओपन दिखाना है तो हम यहाँ पे बोल देंगे। अब रही बात कि अगर ये 5 नहीं हो, अगर ये इम्पटी सेट नहीं है तो निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई एलिमेंट रहेगा, कंटेंट करेगा। अब मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू n, है ना, और यहाँ पे n को क्या माने? ओपन सेट। अभी जरा सा पीछे का याद दिलाते हैं कि नेबरहुड के लिए क्या बोले थे कि कोई भी पॉइंट x n का नेबरहुड कहलाएगा। इसके लिए एक सेट, कौन सा सेट?
ओपन सेट आता है, ये जो है वो ओपन सेट है, ओपन सेट जी, और ये जी जो है वो सबसेट किसका होगा, n का। अब देखो यहाँ पे x बिलोंग्स टू n और n इज एन ओपन सेट, और साथ ही साथ ये जानते हैं कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि n इज ए सबसेट ऑफ n। अब देखो जरा कंपेयर करो यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है, साथ ही साथ ये ओपन यहाँ पे दिया हुआ ये देख लो, तो हम ये लिख सकते हैं कि ओपन सेट। तो देखो हम दोनों कंडीशन में दिखा दिए कि n जो है n जो है वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। कौन सा दो कंडीशन में, अगर हम ये मान लेते हैं, पहले क्या मान लिए कि लेट n इज अ ओपन सेट, ओपन सेट मान लिया इज एन ओपन सेट, और ये ओपन सेट मान लिया। अब n में दो कंडीशन हो सकता है, n या तो फाई हो सकता है या फाई नहीं हो सकता, यानी कि इम्पटी सेट हो सकता है और नॉन इम्पटी सेट हो सकता है। अगर आप इम्पटी सेट लेते हैं तो वो अपने आप में ओपन हो गया, अगर नॉन इम्पटी सेट लेते हैं तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट कंटेन करेगा। मान लेते हैं वो एलिमेंट क्या है, x अगर n का एलिमेंट है तो n अपने आप का सबसेट होता है और साथ ही साथ n ओपन सेट है। तो सब मिला के ये इस कंडीशन को पूरा कर दिया। किस आधार पे हम लिख सकते हैं कि ये n जो है x का नेबरहुड है। अब तुम x की जगह पे कुछ भी लो वो इस कंडीशन को पूरा करेगा ही। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि n इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यानी n जो है वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। अब इसका कन्वर्स देख लो, कन्वर्स में हम क्या लेंगे कि अगर कोई सेट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो जाए तो वो ओपन सेट कहलाता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि n इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। क्या मान लिए कि लेट n इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यानी कि n जो है वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। तो जैसे ही हम नेबरहुड मान लिए तो वो नेबरहुड का कंडीशन को पूरा करेगा। तो मान लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू n, x क्या मान लिए, n का एक एलिमेंट है। और अभी हम क्या माने हैं कि n इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, n जो है एक नेबरहुड है। तो जैसे ही नेबरहुड मानते हैं तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट फॉर x सच दैट x बिलोंग्स टू, मान लेते हैं gx ही मान लेते हैं, और gx इज ए सबसेट ऑफ n। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट हम x लेते हैं या बाई x1 मान लेते हैं n का, तो n जो है वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, वो इस कंडीशन को पूरा करेगा ही x1 के लिए। अब मान लिया जब x2 लेते हैं उसके लिए फिर एक सबसेट आ जाएगा। अगर x3 लेते हैं तो उसके लिए फिर एक सबसेट आ जाएगा। कैसा सबसेट, ओपन, तो ओपन सेट आ गया। अब देखो n के हर एक एलिमेंट के लिए तुम्हारे पास एक ओपन सेट आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि n क्या है, यूनियन ऑफ gx। अब gx क्या माने है, ये सारा का सारा क्या है, ये ओपन सेट्स, ओपन सेट्स। अब बताओ ओपन का यूनियन तो ओपन ही होगा ना, तो इस आधार पे n भी मेरा क्या गया, ओपन सेट। तो कन्वर्सली भी ये ट्रू है। क्या किया, एक बार हम फिर से बता दें कि पहला बार हम लेके चले थे कि x एन ओपन सेट, तो हम दिखा दिए, सॉरी n इज एन ओपन सेट, तो हम दिखा दिए कि n इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। इस बार हम क्या लेके चले थे कि n इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एंड वी हैव टू शो दैट कि n इज एन ओपन सेट। तो हमको क्या दिखाना था कि n जो है एक ओपन सेट है। अब देखो यहाँ पे नेबरहुड दिया हुआ है, तो जब भी नेबरहुड दिया हुआ है हर एक पॉइंट का, तो n में जितना एलिमेंट है उसके लिए ओपन सेट आएगा जो कि x को कंटेन करेगा और n का सबसेट होगा।
अब मान लिया जाए एक्स एन में 4 एलिमेंट होगा तो 4 ओपन सेट आएगा। हो सकता है एक ही ओपन सेट रहे जो कि सबको कंटेन करे, लेकिन सब के लिए ओपन सेट आएगा ही। अब देखो हर एक पॉइंट के लिए तुमको ओपन सेट मिल रहा है, तो हर ओपन सेट का अगर हम यूनियन ले लेते हैं तो हमको n मिल जाएगा। निश्चित रूप में n क्या है, n इज द यूनियन ऑफ, n क्या है, यूनियन ऑफ ओपन सेट। और ये जो यूनियन ऑफ ओपन सेट है, इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि n भी एक ओपन सेट है। तो चलो तुम लोग को हम ये तीनों लिखा देते हैं, नोट्स बनाने में काम आएगा, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जिस तरह बोले हैं तुम लोग पे सुनकर नहीं लिख सकेगा। तो तीनों लिखा देते हैं। क्या क्या पढ़ा है अभी, ओपन सेट का डेफिनेशन। ओपन सेट कैसा ओपन सेट, ओपन सेट ऑफ ए पॉइंट। उसके बाद बताया ओपन सेट ऑफ ए सेट, एंड ये थ्योरम। थ्योरम क्या है कि ये थ्योरम था कि इफ n is a neighborhood of each of its point, then n is open set। कि अगर n जो है अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो तो वो ओपन सेट होता है। लिख लो तीनों। देख लो इसको एक बार लिख लेना, टोटल लिखा दिया है। लेट x टॉप ये टॉपोलॉजिकल स्पेस and let x belongs to x, then a subset n of x is called a neighborhood of x if there exists an open set G such that x belongs to G and G is a subset of n। यही अभी हम बताएं, इसमें कुछ समझाने की बात है नहीं, ऑलरेडी हम पहले समझा के लिखाने से पहले। उसके बाद क्या लिखे हैं, नेबरहुड ऑफ ए सेट। ये हो गया नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ये हो गया नेबरहुड ऑफ ए सेट। क्या लिखे, लेट ए बी ए गिवन सबसेट ऑफ ए टॉपोलॉजिकल स्पेस x। ए क्या है, ये जो ए एक सबसेट ये किसका, ये टॉपोलॉजिकल स्पेस x का। देन अदर सबसेट n ऑफ x, और n जो है, ये n जो लिखे हैं वो x का कोई दूसरा सबसेट है जो क्या कहलाएगा, नेबरहुड ऑफ a। क्या लिखे, विल बी कॉल्ड ए नेबरहुड, will be called a neighborhood of the set A if n is a neighborhood of each, neighborhood of every point of A। यानी कि अगर n जो है A के हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो जाए वो पूरे सेट का नेबरहुड कहलाता है। यहाँ पे लिखे हैं थ्योरम, क्या लिखे हैं, a subset G of a topological space X top is open if and only if and only if it is a neighborhood, it is a neighborhood of each of its point। अगर G जो है, ये G जो लिखे है, ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो जाए वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ओपन सेट। तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ से प्रूव किया। पहले मान लिया लेट G बी एन ओपन सेट। अगर ये G ओपन सेट है तो देन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G, अगर ये ओपन सेट है तो अपने हर एक एलिमेंट के लिए इस कंडीशन को पूरा करेगा, और यही तो है नेबरहुड के लिए। एंड देयरफॉर G इज ए नेबरहुड ऑफ x, एंड G इज नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट ऑफ G। यानी कि G जो है नेबरहुड है किसका, G के हर एक पॉइंट का। कन्वर्सली क्या मान लिया, लेट G इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अगर G अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो तो देखो क्या प्रूव किए हैं कि अब यहाँ पे दो कंडीशन ले लिए। इफ G इज फाई, अगर ये फाई है तो ये अपने आप में ओपन सेट हो गया। अगर ये फाई नहीं है तो हर एक पॉइंट G के हर एक पॉइंट के लिए देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट Gx सच दैट x belongs to Gx and Gx is a subset of G। Gx ऐसे एक सेट ले लिए दिखाने के लिए, डिनोट करने के लिए, जो ओपन है और वो x को कंटेन कर रहा है। इट फॉलोज दैट G इज यूनियन ऑफ Gx, किस x के लिए, x belongs to G के लिए। Hence G is an open set। क्यों, क्योंकि G is a union of open set। ये हो गया मेरा आज का क्लास, यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर देखते हैं कल।
ठीक है, यहां तक याद कर लेना, नोट्स तैयार कर लेना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार पूछा गया है। टाइम कम है इसलिए हम सेलेक्टेड ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है।